हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सोम विराठी। लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूलाज किए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाने वाले सभी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर एक एक करके सोल्व करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो बताइए कि इसका परिमाप क्या होगा। अब परिमाप निकालने के लिए हमें चाहिए लंबाई और चौड़ाई, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का हमें रेशियो दिया गया है। तो रेशियो है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू 9:7। अब इस रेशियो को दोनों साइड अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो सेम रहेगा। तो इसको हम दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी लेंथ हो जाएगी 9x और हमारी ब्रेथ हो जाएगी 7x। तो अब हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो L इंटू बी इक्वल टू हो गया एरिया। अब L है 9x इंटू बी है 7x बराबर एरिया दिया है 252 वर्ग सेंटीमीटर। अब 9x गुना 7x हो गया 63 एक्स स्क्वायर बराबर 252। अब 63 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 252 डिवाइडेड बाय 63। और 63 से 252 कट जाएगा 4 पे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4। अब दोनों का रूट कर देते हैं, तो x बराबर हमारे पास आ गया 2। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो जहां पर हमने x लिया था वहां पर 2 पुट कर देंगे। तो हमारी लेंथ हो जाएगी, हमारी लेंथ होगी 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और हमारी ब्रेथ हो जाएगी 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई, तो हम इसका परिमाप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू L 18 प्लस B 14। तो 18 और 14 32, 32 गुना 2 64 सेंटीमीटर। तो 64 सेंटीमीटर हमारा परिमाप होगा इस रेक्टेंगल का। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया गया है तो उसको दोनों साइड हम किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें x सबसे इजी होता है कैलकुलेशन करने के लिए, तो दोनों साइड हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और उसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो परिमाप निकालने के लिए हमें दो भुजाएं चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। यहां पर एक भुजा हमें दी गई है, मान लेते ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी एक भुजा हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण, इसका डायगोनल दिया गया है 26 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालने के लिए हमें इसकी ये भुजा चाहिए। अब ये एक ABCD रेक्टेंगल है हमारे पास। इस रेक्टेंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये एक समकोण त्रिभुज बन गई हमारे पास, जिसका ये कोण 90 डिग्री का है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर
ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो अगर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमें दिया गया है तो हमारा बेस निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाता है? तो बेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ए बी बराबर ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर का रूट। अब ए बी हमें निकालना है, ए सी स्क्वेयर है हमारा 26, तो इसका स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, बी सी है 10, तो बी सी स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर, तो 26 का स्क्वेयर हो गया 676, तो 26 का रूट होता है 676 माइनस 10 का रूट होता है, 10 का स्क्वेयर रूट होता है, सॉरी 100 सबका रूट, तो 676 माइनस 100 हो गया 576, इसका रूट, तो 576 का रूट होता है 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ए बी हमारे पास आ गई। अब ए बी बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। ए बी हमारी थी इस रेक्टेंगल का बेस, इस रेक्टेंगल की लंबाई, तो ये होगी 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेक्टेंगल की लंबाई भी है, चौड़ाई भी तो है, तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू इसकी लंबाई 24 प्लस इसकी चौड़ाई 10, तो 24 10 34, 34 दूनी 68, 68 सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल का परिमाप होगा। इसका पेरीमीटर होगा 68 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 60 मीटर कम हो तो इसका परिमाप क्या होगा? अब यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है और इनका डिफरेंस दिया है। तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू है 8:5। ठीक है, सेम पहले की तरह दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी लेंथ हो गई 8x और हमारी ब्रेथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो गई हमारी 5x। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है, वो बोलता है कि इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से 60 मीटर अधिक है। तो 8x माइनस 5x बराबर हो गया 60, क्योंकि ये 60 मीटर अधिक है। तो 8 माइनस 5 हो गया 3, तो 3x बराबर 60 और x बराबर आ जाएगा 3 से 60 कट गया 20 पे, तो 20। अब जहां पर x था वहां पर हम 20 लिख देंगे, तो हमारी लंबाई हो जाएगी 8 इंटू 20 इक्वल टू 160 और हमारी चौड़ाई हो जाएगी 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 मीटर, ये भी मीटर। तो हमारी लंबाई है 160 मीटर, चौड़ाई है 100 मीटर, तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 गुना लंबाई 160 प्लस चौड़ाई 100। अब 160 और 100 हो गया 260 और 260 गुना 2, 26 दूनी 52 और 0 की 0, तो 520 मीटर, 520 मीटर पेरीमीटर होगा इस रेक्टेंगल का। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जहां भी हमें रेशियो दिया गया है उसमें x से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड और फिर उसको कैलकुलेट करो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 800 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर हमें दिया गया है दोनों का डिफरेंस, बोलता है कि लंबाई 48 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो हम इसकी लंबाई अजूम कर लेंगे। अजूम लेंथ इक्वल टू x मीटर।
अब लेंथ x मीटर है तो हमारी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? हमारी ब्रेथ हो गई x माइनस 48 मीटर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 48 मीटर है, लंबाई 48 मीटर अधिक है। अब इसका हमें दिया गया है परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है पेरीमीटर, बराबर पेरीमीटर होता है। तो 2 गुना लंबाई है हमारी x प्लस हमारी चौड़ाई है x माइनस 48 बराबर पेरीमीटर दिया है 800 मीटर। अब इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये इसको 800 को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे बचा 400 और इधर हो गया x प्लस x 2x माइनस 48 बराबर 400। अब 2x इधर रखेंगे, 48 इस साइड लेके जाएंगे तो 2x बराबर 400 प्लस 48 हो गया, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो इसको डिवाइड करेगा, यहाँ बचा x और इधर हो गया 448 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 224। अब x क्या था हमारा? x थी लेंथ, तो हमारी लेंथ हो गई यहां पर 224 मीटर। अब लेंथ 224 मीटर है तो हमारी ब्रेथ क्या होगी? ब्रेथ हो गई 224 माइनस 48 बराबर 176 मीटर। हमें निकालना अब क्या है? हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया हो जाएगा L इंटू बी। L इंटू बी बराबर एरिया, L है हमारे पास 224 गुना B है 176, तो एरिया कितना हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल के आएगा 39,424 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 39,424। अगर आपको मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम अगली वीडियो में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना था, एरिया हो गया 39,424 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत के चारों तरफ घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। अब हमें मिला क्या है? इसका परिमाप, क्योंकि मान लो ये रेक्टेंगल टाइप खेत है, ठीक है। एक आदमी यहां पर खड़ा है, ये कोई आदमी है, ये चला ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वापस यहाँ पे आया, तो इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो इसने क्या किया? इसकी परिधि इसके परिमाप के बराबर दूरी तय की, तो ये चला 6 किलोमीटर, तो इसका परिमाप हो गया 6 किलोमीटर। तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर पेरीमीटर होता है। अब पेरीमीटर हमें दिया कितना है? 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब 2 इस साइड जाएगा तो 6 को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ बचा L प्लस बी बराबर हो गया 3, क्योंकि 2 से 6 कट गया 3 पे, तो 3 आ गया। अब वो बोलता है कि इसका एरिया, एरिया होता है LB, LB बराबर है 2 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अब 2 ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए और इसको प्लस करके 3 आए। तो ऐसी 2 संख्याएं हो जाएगी 2 और 1, क्योंकि 2 गुना 1 2 और 2 प्लस 1 होता है 3। तो 2 संख्या हमारे पास आ गई, प्लस का 2 और प्लस का 1। तो हमारी लेंथ हो जाती है यहां पर, इसकी लेंथ बराबर हो गई 2 किलोमीटर और हमारी ब्रेथ हो गई 1 किलोमीटर।
अब पूछा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस हो गया 1 किलोमीटर। तो आज की एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।